राधे राधे, हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ अपना दिवाली का व्लॉग। काफ़ी लेट हो रहा है लेकिन मैं शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने पास मेमोरी सेव करके रखना चाहती हूँ, इसीलिए। तो आई होप आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, मेरी देवरानी आई थी लगभग 1 से 1.5 साल हो गया है उसके बाद बेंगलोर से वापस अपने ससुराल। तो मैं उसको लेकर गई थी मार्केट। तो मार्केट में जब मैं उसे लेकर गई तो शॉपिंग कराने के लिए लेकर गई थी, तो यहाँ पर हमने कुछ कुर्तियाँ वगैरह देखी थी जो कि उसको पसंद नहीं आई थी। उसके बाद मैं उसे लेकर गई थी साड़ी वाली शॉप पर। तो साड़ी वाली जो शॉप थी वहाँ पर जाकर हमने देखी साड़ियाँ। तो ये हमारी बहुत पुरानी शॉप है, मतलब एक रिलेटिव्स की। तो यहीं से मेरी शादी की सारी साड़ियाँ वगैरह सब यहीं से गई थी। तो यहीं पर मैंने मतलब देखी जाकर साड़ियाँ। तो एक साड़ी मेरी देवरानी को पसंद आई तो वो उसको दिला दी। उसके बाद हम आ गए थे घर पे। तो और यहाँ पर देखिए, ये मैं दिखा रही हूँ बाउल। ये जो बाउल है ना, ये मेरी देवरानी मेरे लिए लेकर आई थी। एक ये मेरे लिए लेके आई थी, एक मेरी जेठानी के लिए लेकर आई थी थाली। और ये देखने में बिल्कुल ऐसे हैं चांदी जैसे। ये प्लास्टिक के हैं लेकिन इनकी पॉलिश कभी ख़राब नहीं होगी। और यहाँ पर बैठी हुई है हमारे घर की सारी बच्चा पार्टी। सब लोग जब साथ में मिलते हैं तो बहुत एंजॉय करते हैं। और इन लोगों का ना एक जगह से हटने का मन ही नहीं करता है। कभी कार्ड्स खेलते हैं, कभी लूडो खेलते हैं, कभी कैरम खेलते हैं, वरना तो हर समय ये फ़ोन में लगे रहते थे। और यहाँ पर देखिए, ये है हमारे घर के बाहर, मतलब सामने की तरफ एक घर है उनका, मतलब डेकोरेशन दिवाली की। तो गली की ये डेकोरेशन है हमारी मोहल्ले की। तो बहुत ही सुंदर सा ये लुक आ रहा था, बहुत ही सुंदर सा ये व्यू आ रहा था। ये सेकंड, मतलब दूसरी तरफ का लुक था दूसरे घर का। तो ये भी बहुत ही प्यारा सा लुक आ रहा था, तो सोचा कैप्चर कर लेती हूँ कैमरे में। और उसके बाद मैं गई धनतेरस वाले दिन। तो मुझे टाइम ही नहीं मिला था बिल्कुल भी शॉपिंग करने का या जाने का, क्योंकि मुझे एक ऑर्डर कंप्लीट करना था। तो नेक्स्ट डे छोटी दिवाली वाले दिन मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी मार्केट। और यहाँ पर देखिए कुछ लाइट्स वगैरह जल रही थी। तो ये लाइट्स वगैरह मैं आपको दिखा रही थी, क्योंकि यहाँ पे ना हम लोग रुके थे कि रिमोट लेना था टीवी का, एक्चुअली में वो ख़राब हो गया था। तो यहाँ पर एक रिमोट हमने परचेज़ किया था दिवाली वाले दिन से 1 दिन पहले। तो यहाँ पे रिमोट लिया। उसके बाद मैं गई ज्वेलरी की शॉप पर। तो जो ज्वेलरी की शॉप थी, यहाँ पर ये देखिए, ये हैं चप्पलें चांदी की। तो ये मैं देख रही थी, मुझे थोड़ा यूनिक लगा ये चीज़ें, तो मैंने वही चीज़ें देखी। और उसके बाद हमने ली गोल्ड की चूड़ियाँ। ये चूड़ियाँ गोल्ड की हैं और ये हमने ऑर्डर पे तैयार करवाई थी। और साइज़ में ना मैंने थोड़ा-सा ये बड़ा ही रेडी करवाया था, क्योंकि डेली यूज़ के लिए चाहिए। और वैसे भी मतलब उतारने चढ़ाने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि साइज़ ना थोड़ा मोटा पतला होता रहता है, क्योंकि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, इसीलिए। और यहाँ पर देखिए, फिर ना मैंने ये कड़े वगैरह मतलब ले लिए थे। उसके बाद में मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि इनका बिलिंग वगैरह करा दो। तो इन्होंने वहाँ पर पैसे-वैसे दिए निकाल के, इनकी बिलिंग कराई। और उसके बाद ये देखिए, ज्वेलरी की शॉप है और यहीं से मेरी शादी की सारी ज्वेलरी शॉप से गई थी। तो ये मेरी सासू माँ ने ही हमें बताई थी। और यहाँ से मैं घर वापस आ गई थी रात को। तो ये जो घर के बाहर की डेकोरेशन है वो मैं आपको दिखा रही थी। तो ये जो ग्रीन लाइट जल रही है ना, ये हमारा घर है ग्रीन लाइट वाला। और पूरे मोहल्ले में बहुत सुंदर सी रौनक लगी रहती है। और मैं आपको दिखा रही थी, ये है चांदी का सिक्का जो कि मैंने परचेज़ किया दिवाली से 1 दिन पहले। और ये चांदी का है, 50 ग्राम का चांदी का सिक्का है। और ये है दिवाली वाले दिन की थोड़ी-सी क्लिप। तो दिवाली वाले दिन सुबह के टाइम मेरे हस्बैंड जा रहे थे ऑफ़िस, कुर्ता पजामा उन्होंने पहना था और मैं नहा चुकी थी, लेकिन मैंने बाल-वाल कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफ़िस जाना था। तो मैंने जल्दी-जल्दी पूजा की तैयारी करी, जल्दी-जल्दी खाना बनाया और उनको ऑफ़िस भेजा। और उसके बाद शाम के टाइम का वक़्त था, दिवाली की पूजा की तैयारियाँ चल रही थी। तो सब लोग रेडी हो चुके थे। तो हम लोग पूरी फैमिली एक साथ मिलकर ही दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। तो सब लोग बैठ गए थे पूजन करने के लिए। तो उससे पहले हमने की थी, पूजा करने से पहले ना क्लिप बनाई थी, थोड़ी-सी वीडियो, फ़ोटो क्लिक किए थे सबके। और देखिए, पिछली बार की जो दिवाली थी ना हमारी बहुत ख़राब गई थी, क्योंकि पिछली बार ना दिवाली पर मेरे देवर यहाँ पर नहीं थे। तो हमारी दिवाली बहुत ख़राब गई थी। मेरे हाथ में चोट लगी थी, मेरा ड्रेसिंग टेबल का सारा शीशा टूट गया था और मेरे हाथ पर आकर गिरा था, जिसकी वज़ह से मुझे ना काफ़ी ब्लड आया था। और उसकी वज़ह से ना मेरी साड़ी भी कट गई थी। मेरी साड़ी जो नई की नई साड़ी पहनी थी ना, वो भी कट गई थी। और दिवाली
जब मैं पूज रही थी वो चीज़ मैंने तब नोटिस किया कि मेरी दिवाली पूजन के टाइम मुझे दिखाई दिया कि मेरी जो साड़ी है वो कट गई है ना? और मुझे इतना रोना है दिवाली पूजन के टाइम पे कि जैसे होता है ना, दिवाली पूजन के टाइम पे मुझे ये रोना है कि मैं फटी हुई साड़ी में पूजा कर रही हूँ, मेरे हाथ में पट्टी बंधी हुई थी जिसकी वजह से मैं साड़ी भी चेंज नहीं कर पाई थी। और मेरी जो जेठानी थी उनकी साड़ी में आग लग गई थी दिवाली वाले दिन। मेरी जो देवरानी थी, उसकी जो बेटी थी छोटी वाली, उसके कपड़ों के अंदर रॉकेट चला गया था, मतलब कहीं से जलता हुआ रॉकेट आया उसके कपड़ों के अंदर चला गया था, वो भी बाल-वाल बची, उसके भी कपड़े सारे जल गए थे। तो इस तरह से हम तीनों की दिवाली लास्ट ईयर खराब गई थी, तो इसीलिए हमने सोचा नहीं भी यार इस बार तो कुछ भी हो जाए, दिवाली साथ में ही मनाएँगे हम लोग। क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से हम लोग दिवाली साथ में ही मना रहे थे। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी, यहाँ पे ना हमारे पास गोल्ड की लक्ष्मी माता जी हैं, सोने की लक्ष्मी माता जी, ये जो कोने में आपको दिख रही है। चलो चलो। श्री गणपति महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सेवा। और दिवाली पूजन के बाद आती है बारी दिए जलाने की, तो हमने दिए किए रेडी, और ये दिए सरसों के तेल के हम लोगों ने रेडी किए, और उसके बाद हमने इनको जलाया और हम लोग इन्हें बाहर रख के आए। तो देखिए दिवाली लास्ट ईयर हमारी बहुत ख़राब गई थी, इसलिए हम लोगों ने सभी ने मिलके ना तय किया कि नहीं इस बार दिवाली हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, सब लोग साथ में मिलके करेंगे। क्योंकि लास्ट ईयर इतना कुछ हो गया घर में, मतलब ये लगाइए ड्रेसिंग टेबल का जो कांच था ना वो पूरा टूट गया, मतलब पूजन से पहले। और उसके बाद में मतलब मेरा हाथ पूरा कट गया था खून से, मतलब मैं रात को 9 बजे 10 बजे डॉक्टर के पास गई हूँ, अपने हाथ को लेके मतलब पट्टी वट्टी करा के आई थी। और यहाँ पर देखिए दिए तैयार हो रहे थे और मैं भी कर रही थी उसकी हेल्प। मैंने सोचा थोड़ी क्लिप बना लेती हूँ। और यहाँ पर सारी फैमिली बैठी हुई है, ये है मेरी जेठानी, देवरानी, सब लोग, मतलब हम लोग साथ में ही मिल के सेलिब्रेट किया था। तो सबने थोड़ा थोड़ा काम, कोई खाना बना रहा है, कोई बैठ के चाय पी रहा है, सब लोग ऐसे ही मतलब मस्ती मस्ती में हम लोग करते रहते हैं। तो दिए तैयार हो चुके थे, अब बारी आती है फ़ोटो सेशन की। तो जब दिवाली के दिए तैयार हो गए थे ना, तो उसके बाद सबको थाली लेके दिए की फ़ोटो क्लिक कराना है। तो सब लोग अपनी-अपनी बारी-बारी से इंतज़ार कर रहे थे, फ़ोटो शूट करा रहे थे, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा मतलब लगता है जब साथ में सब लोग मिलके सेलिब्रेट करते हैं दिवाली जैसा फेस्टिवल। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास मतलब इतनी बड़ी फैमिली है, और हम सब लोग साथ में मिलकर मतलब हर फेस्टिवल मनाते हैं। जब मेरी देवरानी पास में रहती थी ना, तो वो हर फेस्टिवल पे आ जाया करती थी, जैसे दशहरा है, रक्षाबंधन है, दिवाली है, भाई दूज, मतलब कभी हम लोग उनके घर चले जाते थे, कभी वो हमारे घर आ जाती थी। लेकिन अभी वो इतनी दूर रहती है ना बैंगलोर में, तो हम लोग जाना, हमारा तो जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो लोग आ गए थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने लगाए दिए, और दिवाली पर ना दिए लग के ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें ना बहुत ही सेफ्टी से लगाने पड़ते हैं दिए, क्योंकि हमारे घर में ना सारे बच्चे हैं, और घर का जो फ्रंट है ना हमारा बहुत छोटा सा है, तो हमने बार बार यहाँ से निकलना भी होता है, बार बार अंदर बाहर अंदर बाहर। तो इसी चक्कर में ना पिछली बार मेरी जो जेठानी है ना उनकी साड़ी में आग लग गई थी, क्योंकि जैसे ये पीछे दिए लगे हुए हैं ना, तो इसी तरह से उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उनकी साड़ी में पीछे से आग पकड़ ली थी। तो इसीलिए ना दिए लगाते वक्त बहुत सावधानी से दिए लगाने पड़ते हैं सबको। और बाकी दिए लग के ना बहुत ही अच्छा सा लुक आता है। और आप लोग भी बताना कि आपको कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग, क्योंकि मैं तो सिर्फ मेमोरी को सेव करने की वजह से ये ब्लॉग बना रही थी। और ये बनाई थी बच्चों ने रंगोली, क्योंकि मैंने रंगोली नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। और ये है मेरे मंदिर, मतलब जो ऊपर रूम में रखा हुआ है, तो ये मंदिर मतलब बहुत ही मतलब अच्छे से मैंने डेकोरेट कर दिया था। बहुत ज़्यादा टाइम मुझे नहीं मिला था, क्योंकि दिवाली से 1 दिन पहले तक भी मैंने ना ऑर्डर रेडी करके निकाले थे, मंदिर कर्टेन्स, मंदिर के सेट पूरे-पूरे। और यहाँ पर हम लोग आए थे छत पर पटाखे जलाने के लिए रात में। तो ये जो पटाखे हैं ना यहाँ पे ऊपर छत पे जला रहे थे, तो यहाँ पे सनी कर रहा था मस्ती, तो मैं उसको बार-बार पकड़ के इधर से उधर, उधर से उधर कर रही थी। What the hell is Smart doing? Let's go. डिस्को हैं? हाथ जल गया?
और देखिए पटाखे जल चुके थे, दिवाली हो चुकी थी। उससे नेक्स्ट डे गोवर्धन की पूजा की थी, वो मैंने क्लिप शेयर नहीं की है। और उसके बाद ना भाई दूज वाले गोवर्धन वाले दिन की ही बात है ये। तो रात का टाइम था, हम लोग गए थे मंदिर, खाटू श्याम मंदिर। मैं और मेरी नंद आ गई थी, नंद देवरानी जा चुकी थी। और यहाँ पर ना मंदिर में जब मैं आई थी तो यहाँ पर ना ये गोवर्धन जी महाराज को सजाया जा रहा था। और यहाँ पर ये है खाटू श्याम मंदिर। तो खाटू श्याम मंदिर जब मैं जाती हूँ ना, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। इनका जो फेस है ना, हर 15 दिन बाद चेंज हो जाता है। हर 15 दिन बाद जब भी जाओगे आपको फेस इनका चेंज ही मिलेगा। कभी ब्लैक कलर का मिलेगा, कभी ये वाला मिलेगा। मतलब 2-3 तरह के फेस इनके चेंज किए जाते हैं। तो ये बात मेरी फ्रेंड ने मुझे बताई थी कि हर 15 दिन बाद ये चेंज होते हैं, क्योंकि ये चीज़ मैंने नोटिस की। और देखिए मेरी जो देवरानी थी ना, गोवर्धन वाले दिन पूजन करने के बाद ही चली गई थी, क्योंकि उनकी फ़्लाइट थी नेक्स्ट डे की। उन्हें कन्फ्यूजन रहा था कि दिवाली 31 की है। उन्होंने अपने हिसाब से टिकट कराई थी कि 31 की दिवाली है और 1 तारीख का गोवर्धन है और 2 तारीख को भाई दूज हो जाएगा। लेकिन बीच में ना एक दिन खाली गया था, जिसकी वजह से उनका एक दिन का वो ख़राब हो गया, मतलब डे। तो इसलिए उनको गोवर्धन वाले दिन पूजा करने के बाद जाना पड़ा और वो लोग चले गए थे। और यहाँ पर ना मंदिर में हम लोग गए थे, तो थोड़ी देर बैठे थे। बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर ना पारस ऐसे ही मस्ती कर रहा है बहुत ज़्यादा, और मैंने उसे ऐसे ही ले गई थी क्योंकि रात का टाइम था। तो वो ऐसे ही हमारे साथ चला गया था, मैंने उसे प्रॉपर रेडी नहीं किया था, क्योंकि बच्चा है, बच्चे तो वही ना, पहले उसका मन नहीं था जाने का, फिर अचानक से वो चला गया था साथ में। और यहाँ पर वो खा रहा है प्रसाद। तो ये ना प्रसाद मिला था इसमें, तो ये प्रसाद वो खा रहा है। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बाकी जो भी है, जैसा भी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि कुछ मेमोरी अपने पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए। और यहाँ पर ना मेरा बेटा ना प्रसाद खा रहा था और ये बार-बार ना गिराया जा रहा था, गिराया जा रहा था। मैं उसको मना कर रही थी, वो बहुत छोटा है ना। और ये जो मंदिर है ना बहुत अच्छा है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो और भी डाला हुआ है। और यहाँ पे ना ये फूलों की माला ना इसको पारस को गले में पहनाई थी मंदिर में, बट इसने पहनी नहीं, तो मैंने इसको हाथ में डाल लिया अपने। और यहाँ पे ना मंदिर में बहुत ही प्यारी सी रौनक लग जाती है। अभी ना आरती का टाइम होने वाला है, तो यहाँ भीड़ हो जाएगी इकट्ठा, तो इसलिए मैं पहले ही आ गई थी, क्योंकि आरती में फिर टाइम लगता, पारस इतना परेशान करता फिर, इसलिए। और ये गोवर्धन महाराज की ना प्रतिमा सजाई जा रही थी, इसको पेंट करके बनाया गया था और बहुत ही सुंदर सा इसका लुक आ रहा था। और मेरा मन कर रहा था कि मैं इसे पूरा होते हुए देखूं, कंप्लीट होते हुए देखूं, बट नहीं। लेकिन मैं घर आ गई तो उन्होंने बताया कि ये हर साल बनती है और काफ़ी बड़ी ये पेंटिंग है जो बनाई गई है। और ये डेकोरेट कर रही थी ना दीदी, तो मैंने इनको बोला भी था कि लाओ मैं हेल्प कर देती हूँ थोड़ी सी, बट उन्होंने बोला कि दीदी अब हो गया है कंप्लीट, बस थोड़ा सा ही काम बाकी है फ्लावर का, ये हम कर देंगे। तो ये इस तरह से ना हर साल डेकोरेट किया जाता है। और बस उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे, अपना मंदिर में चढ़ा दर्शन वर्शन करके। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये है भाई दूज वाले दिन, मेरी नंद जा चुकी थी सुबह के टाइम में। और उसके बाद यहाँ पर मैं जा रही थी अपने मायके। तो मायके में मैं अपने गाँव नहीं जाती हूँ, और बस चाचा जी के यहाँ पे जा रही थी। तो बस यही सोच रही थी कि लगभग 10 महीने से ऊपर हो गया है, आज मैं पहली बार अपने घर जा रही हूँ, तो थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी।